हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के हमको ये समझ में आ रहा है कि जो कोई भी ट्राइंगल है उसका सारा साइड जो है, तीनों साइड है, वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा पाएंगे, हीरोज फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बेस तो ठीक है मालूम हो गया, लेकिन हाइट हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है नहीं, आइसोसेलेस है नहीं। ठीक है, तो ये क्या किस टाइप का ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले जो चीज क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो क्या है इसमें, गिवन sides of triangle 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके आगे वाला भी पार्ट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है हाइट फाइंड करना है, लेकिन स्मॉलेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करना है। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करना। एक्चुअली में इसमें फिगर बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक हम फिगर बना देते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो इसको हम मान लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट साइड, और इसको लेते हैं हम 18 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और ये हो गया 30 सेंटीमीटर। देखिए, हम जानबूझ के 18 सेंटीमीटर को यहाँ लिया है, स्मॉलेस्ट साइड है, क्योंकि इसमें बेस लेना है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिमाग में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जब भी हम फिगर बनाते हैं तो जो भी बेस लेना होता है ना, हम उसको नीचे बना देते हैं। ठीक है, तो एक दिमाग में बन जाता है। ठीक है, माइंड में एक चीज ऐसा बन जाता है कि बेस हमेशा नीचे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेस हमेशा नीचे होता है। बेस हम किसी को भी ले सकते हैं, क्या हाइट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम बेस भले ही 18 है, लेकिन फिर भी इसको हम यहाँ ड्रॉ किए हैं, इसलिए कि हमारे दिमाग में ये ना बैठ जाए कि बेस हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, चलिए जब आगे बढ़ते हैं, साइड्स लिख दिए। अब क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है। तो हीरोज फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, जिसको कि एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा, पेरीमीटर का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 18 + 24 + 30/2। ठीक है, ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42 + 30 हो जाएगा 72/2। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 36। क्लियर। अब इसके बाद हमको निकालना है एरिया। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया = √s (s - a) × s - b × s - c। ठीक है, एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, यहां पर कोई साइन नहीं होगा, और कोई साइन नहीं है इसका मतलब यहां पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है ना, या फिर साइन दे भी सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो s कितना है, 36, और यहां लिखेंगे 36 - a, और a का वैल्यू कितना है, 18। उसके बाद 36 - 24, उसके बाद आएगा 36 - कितना है, 30। ठीक है, ये 36 ऐसे ही रह जाएगा। 36 - 18 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, 36 - 24 ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, देखिए अब रूट के अंदर आ गए। यहाँ वाला देखिए प्रोसेस क्या है ना, कि हम कैलकुलेट करेंगे तो आराम से कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अगर सही तरीके से करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि बच्चे गलती क्या करते हैं कि सबको वापस से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी हमको रूट से कोई भी चीज बाहर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और जो जो पेयर में बनता है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो पहले से ये टूटा हुआ है, तो वापस से हमको इसको मल्टीप्लाई क्यों करना है, इसको और हम ब्रेक करके हम क्या कर देंगे, इसको पेयर में बना देंगे। जैसे समझते हैं बात को, ये 36 है, हम 36 को 18 × 2 लिख सकते हैं। तो 18 का पेयर बन गया, बचा हमारे पास 2। जो 36 को हम 18 × 2 किए थे, वो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 12। तो 12 और 12 का पेयर बन गया, 18 का पेयर बन जाएगा। तो 18 और 12 जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, √36 को हम 18 × 2 यही लिख देते हैं। ठीक है ना, 18 × 2 × 18 × 12 × 6। क्लियर। इस 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 12। तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 18 × 18 × 12 × 12। कोई दिक्कत, 18 का और 12 का
पेयर बन रहा है, तो बाहर जब रूट से आएगा तो 18 और 12 आ जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से हम बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 18 × 12, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, उम्मीद है ये समझ में आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, हमको क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड, और पहले से हमको मालूम है 18 ही इसमें से सबसे छोटा है। ठीक है, तो एरिया पुट करके हम बुलाएं। यहां तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। चलिए, अब इसके दूसरे पार्ट पे चलेंगे। तो एरिया वाला काम मेरा हो चुका है, अब पूछ रहा है हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट साइड क्या है? स्मॉलेस्ट साइड इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सो वी टेक इट एज अ बेस। ठीक है ना, ये चीज लिख भी सकते हैं, नहीं भी, उतना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि हमको सबसे स्मॉलेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग लेना है, तो इसलिए पहले हम दिखा देंगे सबसे स्मॉलेस्ट 18 है, इसलिए इसका हम लोग बेस ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हाइट, यानी कि अब हाइट निकालना है तो हम ऐसा फॉर्मूला लेंगे जिसमें हाइट हो। ठीक है, तो हाइट की कौन सा फॉर्मूला में होता है? तो एरिया है ट्राइंगल का एक, जिसमें हाइट का यूज करते हैं, वो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया पहले से नोन है, अभी हम निकाले हैं, तो एरिया की जगह पर 216 रख देंगे इज इक्वल टू 1/2, बेस की जगह पर हमें क्या लेना होगा? 18 इंटू एच। ठीक है, जो बेस रखेंगे यहाँ पर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हाइट निकल के आएगा। क्लियर? तो एच कौन सा आएगा इसके लिए हमें नहीं सोचना है, हम बेस क्या रख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि एच क्या आएगा। ठीक है, 2 से ये 18 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू क्या आएगा? 216/9। ठीक है, तो 21 है 2 बार में, 18 बचा 3, 36 4 बार सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, जो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए थे हम लोग। तो ऐसे ही हम लोग को स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करना है। एक्चुअल में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मकसद आंसर लाना नहीं होता है, सीखना होता है। ठीक है, अगर आप 2 क्वेश्चन से भी सीख गए तो काफी है। ठीक है, इसलिए हमको स्टेप्स पे जरूर ध्यान रखना है। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।